नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वित्तीय समाधान श्रृंखला का अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। इसमें मैं चर्चा करूंगा कि फीस वसूली रजिस्टर जो आप कक्षा अध्यापकों को सौंपते हैं उसके क्या क्या कॉलम्स होने चाहिए, किस तरह से उसको फिल करना है, उसकी प्रविष्टियों को किस तरह से भरना है और किस तरह से उसे महीने भर मेंटेन करके रखना है, इस बात पर मैं आज चर्चा करूंगा। जैसा कि आपने निर्धारित किया है कि कक्षा में पहला पीरियड जिस शिक्षक का होगा वही उस कक्षा का कक्षा अध्यापक होगा, उसका पढ़ाने का विषय चाहे जो भी हो, उसी को कक्षा अध्यापक माना जाता है। उस कक्षा अध्यापक को आपको क्या करना है, सबसे पहले एक फीस रजिस्टर देना है, एक रिसीविंग डायरी और रसीद पैड। फीस वसूली की जिम्मेदारी कक्षा शिक्षक को देनी है। मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि उसे 10 या 15 मिनट एक्स्ट्रा भी देनी है, जिससे कि वह फीस वसूली के कार्य को सरलता से कर सके, ससमय कर सके। शुल्क रजिस्टर कक्षा अध्यापक के पास है, उसका प्रारूप कैसा होगा वह आपके सामने आप देखिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, रजिस्टर में नाम इत्यादि महत्वपूर्ण प्रविष्टियों के बाद सबसे पहला कॉलम शुल्क से संबंधित है, पिछले वर्ष का शेष या पिछले माह का शेष। जब सत्र प्रारंभ होता है तो पिछले वर्ष का अवशेष दिखाया जाता है और जब बीच के किसी माह को दिखाया जाता है तो पिछले महीने का अवशेष शुल्क दिखाया जाता है। उसके बाद इस माह का शेष, इस माह का शुल्क, उसके बाद वाहन का शुल्क, इस तरह से कॉलम्स बनेंगे। वाहन व्यवस्था यदि आपके विद्यालय में नहीं है तो इस कॉलम को ना बनाएं। शेष सभी कॉलम अध्यापक को बनाने हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो आगे काम आएंगे। अभिभावक जब कक्षा अध्यापक को फीस देता है तो उसको जो आप रसीद देते हैं, उस रसीद में यथास्थान सारी चीजें स्पष्ट लिखते हैं। कौन सा पिछले माह का शुल्क जो आपने लिया है, कौन सा वाहन शुल्क लिया है, कौन सा इस माह का शुल्क आपने छात्र से लिया है, और इनको रजिस्टर में भी यथास्थान अंकित करना ना भूलें। जैसे क्रम संख्या 1 पर छात्र पर कुल शुल्क 1850 रुपये बकाया था, जिसमें से उसने केवल 1500 रुपये शुल्क जमा किया, तो आपको रसीद में इस तरह से मेंटेन करना है कि उसका पिछले महीने का जो शेष है उसमें से 350 शेष रहे, बाकी का शुल्क उसने 700 वाहन शुल्क, 600 इस माह का शुल्क और 200 पिछले बकाये में से उसने जमा किया। इसी तरह से रसीद में मेंटेन करना है और छात्र को रसीद दे देनी है। रजिस्टर में यथास्थान जो कॉलम बने हुए हैं उसमें रसीद संख्या और दिनांक को अंकित कर देना है। छात्र की रसीद में भी जो अवशेष बचा है 350 उसको लिखना ना भूलें, ताकि आगे कोई गड़बड़ी ना हो। इसी तरह क्रम संख्या 2 पर छात्र पर कुल मिलाकर 1100 रुपये होते हैं। 600 रुपये विद्यालय का शुल्क है और 500 रुपये वाहन का शुल्क है। अब क्योंकि छात्र आपके पास 1000 रुपया लेकर आया है तो उसके इस माह के शुल्क से 100 रुपये बकाया दिखाने हैं और वाहन शुल्क पूरा जमा करना है। इस माह की शुल्क का 500 और इस तरह से 1000 जमा कर लेने हैं। इस तरह से पूरा का पूरा मेंटेनेंस पूरे महीने का प्रति छात्र का बनाकर चलेंगे तो आगे चल के आपको पूरे माह का विवरण भरने में दिक्कत नहीं होगी और कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। महीने के अंत में जहां पर हम शुल्क जमा कर रहे हैं, बच्चे का विवरण अंकित कर रहे हैं, उसमें नीचे उसका योग कर देना है। पूरा योग करने के बाद उसका मिलान कर लें, कहीं कोई विसंगति है तो उसे ठीक कर लें। इस तरह से आगे जब आप फीस का विवरण भरेंगे तो वहां आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दिक्कत नहीं होगी। वसूली गई फीस का ठीक पता लग सके और कितना बकाया रह गया है इसका भी ठीक से पता लगाया जा सके। ध्यान रखें, कक्षा अध्यापक द्वारा वसूले गए शुल्क को
नियमित कार्यालय में जमा करवाते रहें, नियमित लिपिक उसको जमा करता रहे और शिक्षक को जो रिसीविंग डायरी दी गई है उस डायरी में उसकी प्रत्येक ट्रांजैक्शन को लिखा हुआ होना चाहिए और उसमें हस्ताक्षर होने चाहिए लिपिक के दिनांक के साथ। शिक्षक के पास रजिस्टर्ड, रसीद पैड और रिसीविंग डायरी तीनों उसके ही पास रहेंगे ताकि उसमें कोई विसंगति किसी और के द्वारा करने की संभावना न रहे। अध्यापक को मीटिंग में या अन्य प्रकार से प्रेरित करते रहें कि वह शुल्क वसूली करने के उपरांत उसे कार्यालय में जमा करता रहे, उसका उपभोग न करे। महीने के आखिर में अध्यापक पूरे महीने की वसूली गई फीस को कार्यालय में जमा कर दे और उसकी रिसीविंग ले ले। फीस का विवरण जैसा कि मैंने दिखाया है पेज के अगले रजिस्टर के अगले पेज पर दर्ज किया जाएगा, जिसमें वसूली गई फीस, जिसमें इस माह का वसूला गया शुल्क, वाहन का शुल्क, परीक्षा शुल्क और पिछला बकाया, इन सब का अलग अलग कॉलम बना के सब में वसूली गई फीस लिखने के बाद उसका योग कर लें और उसका मिलान करें कि जहां विवरण भरा गया है उससे मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो इसे पुनः ठीक करें, विवरण सही हो जाएगा, एक जैसा ही आएगा। कोई शिक्षक यदि महीने की अंतिम तारीख तक वसूला गया शुल्क, रजिस्टर में भरा गया शुल्क, रसीदों पर चढ़ा शुल्क जो एक ही है जमा करने में असमर्थ रहता है तो उसे प्रेरित करें कि सैलरी वाले दिन तक वह जमा कर दे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके रजिस्टर का रसीदों से मिलान करने के उपरांत, वसूले गए शुल्क का मिलान करने के उपरांत जो शुल्क उसने उपभोग कर लिया है, बिल बनवाते समय उसके द्वारा खर्च की गई फीस को उसकी सैलरी में से घटाकर उसका बिल बनवाएं और सैलरी देते समय उसको उसकी डायरी में रिसीविंग भी दे दें, जिससे सत्र के अंत में कोई विसंगति ना उत्पन्न हो और शिक्षक भी अपनी कार्यशैली में थोड़ा बहुत बदलाव ला सके। क्योंकि शिक्षक और मैनेजमेंट का बहुत ही गहरा संबंध होता है, बहुत ही अच्छा संबंध होता है, उसमें खटास आने से दिक्कतें ही पैदा होती हैं। रिसीविंग डायरी का प्रारूप यह है जो आप चित्र में देख रहे हैं। इस तरह से कॉलम्स बनेंगे, धनराशि, दिनांक और हस्ताक्षर। इस तरह के कॉलम्स बनाकर शिक्षक जब पैसा जमा करेगा कार्यालय में लिपिक के पास, लिपिक उसको चढ़ाएगा और उसमें हस्ताक्षर करेगा, जिससे कि सत्र के अंत में जब फाइनल रिव्यू होगा तो शिक्षक और लिपिक के हिसाब किताब में कोई अंतर ना आए और संस्था की आय व्यय में भी कोई फर्क ना पड़े। जैसा कि मैंने बताया, महीने के आखिरी दिन लिपिक शिक्षक से रसीद पैड, रजिस्टर और रिसीविंग डायरी सभी को शिक्षक के समक्ष ही, ये ध्यान रखना है, शिक्षक के सम्मुख ही उन तीनों चीजों को लेगा और उनका अपने द्वारा अपने पास चढ़ाई गई ट्रांजैक्शंस और शिक्षक की डायरी में चढ़ी हुई ट्रांजैक्शंस, रसीद इत्यादि का मिलान करेगा। यदि कहीं कोई विसंगति आती है, कोई त्रुटि आती है तो उसका समाधान कराया जाएगा, जिससे कि आगे बड़ी तकलीफ ना उत्पन्न हो। लिपिक को भी एक दायित्व सौंप दें कि जिस तरह से अध्यापक नियमित वसूला गया शुल्क कार्यालय में जमा कर रहा है लिपिक के पास, लिपिक को भी चाहिए एक प्रॉपर चैनल से जो भी है, यदि कमेटी का विद्यालय है तो कमेटी का एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट में जमा करे या कोषाध्यक्ष के पास जमा करे या मैनेजर या प्रधानाध्यापक जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके पास पैसा जमा करता रहे और नियमित रिसीविंग भी लेता रहे। यदि कोई खर्च है तो उसका बिल, उसकी रसीद अपने पास सुरक्षित रखे और व्यय रजिस्टर में उसको लिख दे, उसको अंकित भी कर दे, जिससे कि आगे उसका जवाब मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत किया जा सके। महीने के अंत में जब कोषाध्यक्ष, मैनेजर या जो भी
इन चीज़ों का निरीक्षण कर रहा है उसको भी शिक्षकों की डायरी और रजिस्टरों का मिलान करने के साथ ही लिपिक के द्वारा लिखी गई पत्रावली का भी निरीक्षण करना है। सब चीज़ों का मिलान करना है जिससे कि आगे सभी का सही सही मिलान हो जाए। यदि कहीं कोई कमी है तो उसका समाधान हो सके। जब हम अपने विद्यालय का वित्तीय प्रबंधन इस प्रकार करेंगे तो निश्चित ही विद्यालय में वित्त संबंधी किए गए कार्य सुकर हो जाएंगे। कहीं कोई बहुत बड़ी त्रुटि नहीं हो पाएगी और विद्यालय को ही आय का सही सही मिलान हो सकेगा और एक व्यक्ति पर बहुत अधिक वर्कलोड नहीं होगा। सभी मिलकर इन चीज़ों को संभालेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और संस्था का वित्तीय प्रबंधन बहुत ही बढ़िया सरल रूप से चलता रहेगा। इसके साथ ही वित्तीय प्रबंधन का यह सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम भाग समाप्त होता है। आगे विद्यालय के वित्तीय आगे विद्यालय में रखी जाने वाली पत्रावली के ऊपर शिक्षक के द्वारा की गई गतिविधियों इत्यादि पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियोज आपको कैसे लगे इन पर अपनी राय देना ना भूलिएगा। आगे आप किन विषयों पर, किन मुद्दों पर, किन पॉइंट्स पर वीडियो बनवाना चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियोज को लाइक करना ना भूलें। आपको लगता है किसी को इन वीडियोज की आवश्यकता है उनके लिए इन वीडियोज को शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं बार बार कहता हूँ ऐसे लोग जो शिक्षण व्यवसाय में आना चाहते हैं, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र हो यानी कि सरकारी हो या प्राइवेट निजी क्षेत्र हो, सभी के काम आने वाले ये वीडियोज हैं। आगे और काम आएंगे क्योंकि शिक्षण तकनीकियों का भी मैं अन्य वीडियोज में प्रदर्शन करूंगा, दिखाऊंगा। वीडियोज आपको कैसे लगते हैं इसके लिए भी कमेंट कीजिएगा ताकि मैं और इनमें सुधार कर सकूं। आशा है आपको चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोज पसंद आ रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।